हर चीज़ बैलेंस है, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। मा फर्रतना फिल किताब मिन शै। खुदा करीम फरमाता है कि हमने बिल्कुल किसी चीज़ में ऊपर नीचे कुछ नहीं किया, जो करना चाहिए था, जैसे होना चाहिए था बनाया है। इसलिए अगले जुमले में फरमाता है, जो आज हमने पढ़नी आयत, वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, जिसने हर चीज़ को मुक़द्दर कर दिया है और उसकी तकदीर फ़िक्स कर दी है, उसकी वैल्यू फ़िक्स कर दिया है, उसको एक ढाब दे दिया और उसी पर उसने कायम रहना है। अगर ऐसे ना हो तो हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती है। ये जो साइंस तरक्की करती है या इंसान तरक्की करता है, या तरक्की तो छोड़ें, साइंस की तरक्की को छोड़ें, इंसान जो ज़िंदगी करता है ये मनूत है, मुतवक्किफ़ है इस बात पर कि क्या हो, हर चीज़ फ़िक्स वैल्यू रखती हो तो तब। अगर फ़िक्स वैल्यू हर चीज़ ना रखती हो तो फिर आपकी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती है। कैसे भला? अगर ये जो लकड़ है आप जलाते हैं, हाँ, अगर एक दिन जले आग उसमें हो और एक दिन ना चले, खास कहने खुदा ने उसकी फिक्स वैल्यू जो नहीं रखी, एक दिन लोहे का काम करे, एक दिन लकड़ का काम करे, एक दिन लोहे की तरह हो ना चले, एक दिन लकड़ की तरह हो जल जाए। हाँ, या ये है कि मिसाल के तौर पर प्याज जो है, एक दिन प्याज़ों वाला जायका दें, अगले दिन जो है वो आलूओं की तरह हो जाए। हाँ, या ये है कि कुछ यहाँ वाले प्याज इस तरह जायका दें, ये वाला फ़ायदा दें, दूसरी दफ़ा वो वाला फ़ायदा दें। या मसलन दरख्त है, जो आम का दरख्त है, एक दिन आम दे, अगले दिन देखें तो वो जो है, वालेकुम सलाम, उस पर नींबू लगे, नींबू जो है वो दे दे, फिक्स ना हो। अगर आपके नीचे ज़मीन जो है, एक स्टेप के नीचे पक्की ज़मीन हो, आगे आप जाएं तो धंस जाए, नीचे चले जाएं पानी की तरह, फिर आप चल सकते हैं। यानी हर चीज़ को खुदा ने फिक्स वैल्यू दी है और उसके मुताबिक वो पड़ी है, तब ही हम कुछ उस पे डिपेंड करके अपना काम चला सकते हैं, ज़िंदगी चला सकते हैं। और ये जितनी साइंसी तरक्की है ये इसी बुनियाद पर है कि कुछ वैल्यू वो चीज़ों की पक्की जान लेते हैं कि भाई ये चीज़ इतना फ़ायदा देता है। मसलन लोहे में इतना इस्तेहकाम है, एल्युमिनियम में इतना इस्तेहकाम है, तरामे में इतना इस्तेहकाम है, कॉपर में मसलन इतना इस्तेहकाम है, फ़लाँ चीज़ की ये वैल्यू है, उसके मुताबिक उसको इन जदीद आलात में इस्तेमाल करते हैं, तब आगे काम चलता है। अगर ऐसा ना हो, मसलन उसकी वो वैल्यू फ़िक्स जो उसमें है वो ना हो, एक दिन जो है वो लोहे की तरह काम करे और अगले दिन जो है वो जैसे साबुन होता है इस तरह बन जाए, फिर कोई चीज़ चल सकेगी? कुछ भी नहीं चल सकता है। अगर उसकी फ़िक्स वैल्यू ना हो तो कोई भी चीज़ नहीं है। एक दिन आप खाना खाएं, गंदम से आपकी रोटी बन सके, अगले दिन जो है वो गंदम ये काम ना करे, हाँ जी, वो भूसा बन जाए। एक दिन गंदम वाला काम करे, अगले दिन उसका जो है वो भूसे की तरह हो, फिर क्या होगा? तो सब चीज़ों की एक फिक्स वैल्यू है, तब हमारी ज़िंदगी चल रही। दिन और रात जो है वो हमारे पास पता है 24 घंटे के। अगर एक दिन हो गया है 24 घंटे का, अगला दिन जो है वो 20 घंटे वाला हो गया, फिर क्या होगा? फ़र्क पड़ेगा। मसलन 20 घंटे के बाद अगला दिन शुरू हो गया है और अगला सारा टाइमिंग 20 घंटे के बाद। अभी है ना 8, मसलन 12 होते हुए 4 घंटे दरमियान से काट दें, अभी से ही 1 शुरू हो जाए। हाँ, 1 शुरू हो जाए, 9 बजे 1 हो जाए, 10 बजे 2 हो जाए, यानी दिन छोटा हो जाए 4 घंटे, फिर क्या होगा?
सारा दुनिया का निज़ाम तलपट होकर रह जाएगा। ये तो मैंने 4 घंटे का फासला रखा है, हत्ता अगर आधे घंटे का 15 मिनट का 15 मिनट का फ़र्क रख ले, सिर्फ 15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, ये भी ज़्यादा है, 10 मिनट कर ले, 5 मिनट कर ले, अगर 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो जहान में हज़ारों ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, हज़ारों जहाज़ गिर जाएंगे, हज़ारों मुसाफिर अपने प्रोग्राम से रह जाएंगे, हज़ारों जहाज़ आपस में टकरा जाएंगे, हज़ारों बम फट जाएंगे, क्योंकि वो सारे फिक्स हुए हुए किस पर। मसलन ये ट्रेनें जब जाती हैं एक ही लाइन से, उन्होंने इधर से इस ट्रेन ने गुजरना है इधर से, लेकिन उनको पता है कि ये ट्रेन 2 मिनट पहले गुजर जाएगी, ये ट्रेन उसके बाद इसने इधर से गुजरना है। अब अगर ऐसे ना हो फिर क्या होगा, वो टाइम सारा उनका आपस में क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, सारा निज़ाम ही ख़राब हो जाएगा। तो ये बड़ा फिक्स निज़ाम है खुदा का, और इसी फिक्स निज़ाम की वजह से हम चल रहे हैं। आपको अगर हफ्ता बाद, महीना बाद की टिकट मिल जाती है, 20 साल बाद की बुकिंग आप करा रहे हैं, इस वजह से कि आपको खुदा के फिक्स निज़ाम पर क्या है, यकीन है कि ये निज़ाम इसी तरह पक्का पीढ़ा है। बाकी सारे जैसे चलते रहें, लेकिन जो खुदा का निज़ाम है ये पक्का पीढ़ा है। वालेकुम सलाम। आपको पता है कि ज़मीनें जब उसमें दाना डाला जाए और ज़मीन जो है मुनासिब हो तो वो उगाएगी, लेकिन अगर आपको पता ही ना हो, ऐसा हो कि एक साल तो आप जब गंदम डालते हैं तो वो उगाती हो, फिर उसकी मर्ज़ी है अगले 2-3 साल उगाती है नहीं उगाती, आप 20 बोरियां दाने की अपनी ज़ाया करेंगे, पता ही नहीं है होगा या नहीं, सिर्फ ऐसे ही भाई चूँकि कभी कभी होता है तो आज डाल देते हैं। कौन डालेगा? कोई बंदा भी ऐसा नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि ये जो हम छतें बनाते हैं इनमें इतना इस्तेकाम खुदा ने रखा है, लोहे में, सरिये में, सीमेंट में, ये चीज़ों में, ईंटों में, ये इस्तेकाम, इतने इस्तेकाम इसमें होता है। लेकिन अगर आपको इस इस्तेकाम का यकीन ना हो, फिक्स ना हो, हाँ कभी छत खड़ी रहती है, कभी कभार जो है वो उसकी मर्ज़ी आए या खुदा के हो और ऐसे फिक्स निज़ाम तो है नहीं, कभी गिर जाती है कभी खड़ी रहती है, फिर कौन सोता छत के नीचे भाई? हाँ रात को पड़े हो ऊपर से छत भी सजदा कर दे। ये जो हमारा इत्मीनान बख्श ज़िंदगी है, इसकी वजह यह है कि खुदा का जो फार्मूला है वो बड़ा फिक्स है, बहुत फिट है, और एक ज़र्रा बराबर जो है, अगर ज़माने के लिहाज से वक्त का ले लें तो सेकंड का भी उसमें फ़र्क नहीं होता है, और फासला इंचों का भी नहीं होता है, इतना भी नहीं है, बिल्कुल फिक्स 2 और 2 4। इसीलिए खुदा ने कहा कि फ़क़द्दरा, हर चीज़ को फिक्स बनाया है, उसकी तकदीर दे दी, उसकी एक वैल्यू दे दी है उसको, तब निज़ाम चल रहा है।